हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करना जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पीछे हमने बात करी थी सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या चीज़ होती है और इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सबसे पहले क्या होता है? थ्रशिंग, मिक्सिंग। मिक्सिंग दो तरह से होती है, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस। उसके बाद बाल मिल, ट्यूब मिल के अंदर ग्राइंडिंग होएगी। उसके बाद स्टोरेज, उसको स्टोरेज किया जाएगा, बर्निंग, ग्राइंडिंग, फिर पैकिंग। ये है मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस। ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है। threshing, mixing, dry mixing, wet mixing, grinding with ball mill, tube mill, उसके बाद स्टोरेज, बर्निंग, ग्राइंडिंग और पैकिंग। ये सारा का सारा एक प्रोसेस चलता है सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने में। कि सबसे पहले क्या होएगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया था थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या चीज़ होती है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये फर्स्ट स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग करने का सीमेंट को। वेरियस साइज क्या होता है, कुछ अलग अलग थ्रेशर्स होते हैं, अलग अलग साइज के थ्रेशर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन को क्रश करते हैं। लाइमस्टोन को क्रश करते हैं, लाइमस्टोन लेते हैं, उसको क्या करते हैं, वेरियस साइज ऑफ थ्रेशर में उसको डाल देते हैं। रॉ मटेरियल आर क्रश्ड बाय द थ्रेशर टिल द साइज ऑफ द रॉ मटेरियल रिड्यूस द 3/4 ऑफ एन इंच। मतलब कि पौना इंच। आप अगर हिंदी में बात करें तो बोला जाएगा पौना इंच का साइज बना देते हैं। लाइमस्टोन को बड़े बड़े पीसेस को पौना इंच में बना देते हैं। It is then sent to either wet process or the dry process। क्रश करने के बाद हम आप क्या करेंगे, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में भेज देते हैं। प्रॉपर उसका साइज बनाया जाता है। साइज बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डाल देते हैं। वेट प्रोसेस क्या होता है? मिक्सिंग बाय वेट प्रोसेस। अब हमको मिक्सिंग करनी है, उसके बाद क्या करना है, वेट प्रोसेस से मिक्सिंग करनी है। कैल्केरियस मटेरियल्स आर क्रश्ड पाउडर एंड द स्टोर इन बिन्स। कैल्केरियस मटेरियल्स को लेंगे, उसको क्रश कर लेंगे, बिल्कुल चूरा कर लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और स्टोरेज कर देंगे बीन्स में। एल्केरियस मटेरियल्स इज मिक्स विद वाटर एंड वॉश्ड। उसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ और वॉश करेंगे। पाउडर कैल्केरियस एंड वॉश एल्केरियस मिक्सिंग विद द प्रॉपर प्रपोर्शंस। हम उन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को प्रॉपर प्रपोर्शंस के साथ मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद क्या करेंगे, केमिकल कंपोजिशन इज एनालाइज टू करेक्ट इट नेसेसरी बाय द एडिशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स। हम देखेंगे कि हमारा जो मिक्स किया है उसकी प्रपोर्शन ओके है, सही है। इन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ये इन जो मिक्सिंग मटेरियल होता है उसे क्लीन में डाल देंगे, रोटरी क्लीन में डाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्सिंग विद ड्राई प्रोसेस। मिक्सिंग विद ड्राई प्रोसेस, अब हमें ड्राई मिक्सिंग करनी है। हार्ड मटेरियल लाइट सीमेंट रॉड्स, कोई भी हमारे पास रोथ मटेरियल है, ब्लास्ट है, कुछ भी है जिसको बड़े 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 बड़ा कोई भी रोथ मटेरियल है, बड़ा पत्थर है और कोई भी बड़ा रोथ है, उसे क्रश करेंगे 50 mm पीसेस इन बाल मिल। एक बाल मिल होती है, कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ये बाल मिल होती है, इसके अंदर स्टील बॉल्स डाली जाती हैं, नंबर ऑफ स्टील्स बॉल डाली जाती हैं और यहाँ पे मटेरियल डाल दिया जाता है। सारा मटेरियल डालकर ये बाल मिल को रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये क्रश होना शुरू हो जाता है। थ्रेशिंग इज डन बाय द थ्रेशिंग इज डन इन द रोटरी ड्रायर्स। ड्राइंग इज डन बाय द रोटरी ड्रायर्स थ्रेशर
क्रशर से करते हैं, उसके बाद इसे ड्राई किया जाता है रोटरी ड्रायर्स में। सेपरेट पाउडर्स इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। जो अलग से अपने पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, जिन्हें सेपरेट रखा जाता है, वो भी पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको भी उसके अंदर मिक्स करके रोटरी नेल्स में, रोटरी क्लीन्स में रोटेट किया जाता है, जिससे ये एक ड्राई प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो सके, मिक्सिंग हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मैंने आपको बताया बाल मिल्स के बारे में। बाल मिल्स और ट्यूब मिल्स, ये दो तरह की ग्राइंडिंग होती है। फर्स्ट स्टेज होती है, दो स्टेजें होती हैं इसकी। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी बाल मिल्स और दूसरी स्टेज होती है ट्यूब मिल्स। बाल मिल क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन ड्रम। ये एक ड्रम होता है जो कास्ट आयरन का बना होता है, जो मैंने आपको बताया था। ये बाल मिल होती है जो कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके अंदर स्टील बाल्स होती हैं, जो ये दिख रही है आपको, ये क्या है? स्टील बाल्स होती हैं। प्रिंसिपल बाल्स आर द इम्पैक्ट एंड द शियर पजज। ये क्या होता है? रोटेट होना शुरू हो जाता है। रोटेट होने से जो क्या होता है, अपने अंदर मटेरियल्स हो रहा है वो क्या होएगा? रोटेट होएगा, तो उसके साथ क्या होएगा? वो ब्रीथ पीसेस में ग्राइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्यूब मिल्स। बाल मिल ग्राइंडिंग द फॉर द ट्यूब मिल ग्राइंडिंग। ट्यूब मिल इज conical at the discharge and with separate inlet and outlet। एक इसका इनलेट पॉइंट होता है, एक इसका आउटलेट पॉइंट होता है। ये दोनों सेपरेट होते हैं। इसकी स्पीड फिक्स की जाती है। ये भी रोटेट होता है, तो क्या होएगा? इनलेट से अंदर आएगा, आउटलेट से बाहर जाना। मटेरियल इनलेट से अंदर आएगा और आउटलेट से बाहर आना शुरू हो जाएगा। जो और ग्राइंडिंग होती है, मटेरियल क्या होएगा? सारा ग्राइंडिंग होती है, बाहर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज ऑफ द ग्राउंडिंग मटेरियल। The ground material contains 30 to 40% of the water is stored separate and जो ग्राउंड मटेरियल होता है उसके अंदर नमी होती है। नमी होती है मतलब 30 से 40% वाटर होता है, इसलिए उसे सेपरेट स्टोरेज किया जाता है। इसको साथ में नहीं मिलाया जाता, सेपरेट स्टोरेज किया जाता है। दिस स्टेप्स इज फॉलो बाय द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग। इन्हें बर्नर से बर्न किया जाता है, रोटरी क्लीन से बर्न किया जाता है कि इनको ड्राई किया जा सके, कि वो उसके अंदर जो वेटनेस है या मॉइस्चर है वो इसके अंदर ना रहे। ये ऐसे ऐसे बर्न होता है। ये ट्यूब होती है, इंटरनल जोन्स होती हैं, इनलेट जोन, आउटलेट जोन है, और यहाँ पे कुछ बर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाता है बर्निंग जोन। कितना टेम्परेचर चाहिए बर्निंग जोन को? 200 से 500 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? ड्राई जोन में चाहिए। और एट द मिडल ऑफ द जोन ऑफ द क्लीन द टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस के मिड ऑफ द क्लीन में 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। Organic matter burn away and CaCO3 decompose to quick lime and CO2 एक्सेप्ट आउट। जो इसमें गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं, और स्मॉल लम्प्स जो होते हैं वो भी बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक बर्न किया जाता है। नेक्स्ट है चलते रिच जोन्स, जिसमें आपा सीमड़ को पकाया जाता है, बनाया जाता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Ca2SiO4 ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, Ca3SiO5 ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, Ca3Al2O6 ड्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, Ca4Al2Fe2O10 ड्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेनेट।
MgO मैग्नीशिया, ये सारा कुछ एट द टाइम ऑफ बर्निंग बनता है। बेटा नेक्स्ट इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।